हाँ जी, क्लासेस से पहले वाली वीडियो में आपके बाकी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बस आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन रह रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस एक्सरसाइज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने कहा था ना, बार वाली डिजिट्स को P/Q मतलब परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो देखो, अब आपको इसमें यही करना है, जैसे 0.6 दे रखा है, इसमें 0.477 के ऊपर बार है, इसमें 0.001, ये 001 है, देख लो 0.001, और बार किसके ऊपर है, 001 के ऊपर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का। पहले इन तीनों को देख लो, इन तीनों में से मैं कोई एक करा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ जी क्लास, देखो 0.3 का सेकंड पार्ट में बता रही हूँ, 0.477 के ऊपर बार, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर। कितनी डिजिट के ऊपर, एक डिजिट। 7 के ऊपर है ना, तो एक ही डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसे x मान लेना है। माना x = 0.47 का बार। उसके बाद x 47 का बार है, 7 बार का मीनिंग है कि 7 बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो x = 0.4777 डैश डैश का मीनिंग है रिपीट हो रहा है। इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। समीकरण फर्स्ट में ये है, समीकरण फर्स्ट, दोनों तरफ 10 से गुणा करने। अब आप कहोगे मैडम 10 से ही क्यों करी, बेटा जितने के ऊपर बार होता है ना उतनी डिजिट से गुणा करते हैं। कितने डिजिट के ऊपर बार था, एक डिजिट के ऊपर, तो मैंने एक ज़ीरो लिए। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो मैं 2 ज़ीरो वाले से मल्टीप्लाई करती। 3 डिजिट के बार होता तो मैं 3 ज़ीरो वाले से मल्टीप्लाई करती। एक डिजिट है तो इसलिए 10 से करनी थी, ठीक है। समझ आई, ये बात याद रखना, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ज़ीरो लगा के मल्टीप्लाई करनी। तो 10 से गुणा करी, इसकी मल्टीप्लाई 10 से करी तो 10x आया, इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 10 × 0.477 डैश डैश, ठीक है। तो ये तो 10x हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के कारण ही ये पॉइंट एक कदम पीछे चला जाएगा, तो हो गया 4.777। यही रिपीट हो रहा होगा ना, क्योंकि बेटा 7 ही रिपीट हो रहा है और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो 0.477 आ गया, ठीक है। उसके बाद 4.77 आ गया। अब देखो यहाँ तक समझ आ गया सबको, ये तो 10x ऐसी रहने दिया। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे ना x वापस आ जाए। x की वैल्यू क्या थी, 0.477, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 4 तो साइड ही कर लिया, पॉइंट। इसको मुझे क्या बनाना है, देखो 0.4 बनाना है ना, बाकी तो 7 एज इट इज़ है। ये 7 को 4 बनाना है। इस 7 को 4 बनाने के लिए मैंने क्या किया, अगर मैं 7 में से 4 को माइनस करूँ कितना आएगा, 3। इसका मीनिंग अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो खुद ही हो जाएगा ना। तो मैंने क्या लिखा, 4.3 + 0.477। अब इसको प्लस करके देख लो, 4.3 और 0.477 को प्लस करोगे क्या आएगा, 7 7 4 5 6 7 और 4 का 4 आ गया, 4 ये आ गया ना, 4.77, यही डिजिट वापस आ गई। तो मुझे कोशिश करनी होती है 4 तो ये तो आँख बंद करके लिख दिया करो, पॉइंट लगाया करो। इस 7 को कन्वर्ट करने की कोशिश क्या करो, इस पॉइंट के बाद जो आ रहा है 4 में कन्वर्ट करना था, तो 7 में से 4 को माइनस कर दिया, मेरा क्या आ गया था, 3 आ गया था, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि 4.3 लेना है और बाकी तो x एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब ये 4.3 हो गया, इसकी जगह मैं x लिख सकती हूँ। यहाँ मैं लिख दिया कि मैंने समीकरण फर्स्ट से किया है, इसकी जगह क्या लिख दिया है, x लिखा है, बस। अब ये x यहाँ प्लस का दूसरी जगह जाएगा माइनस का, ये 10x में से 1x गए 9x। उसके बाद 9x है ना, 4.3 यहाँ पे x यहीं रहने दिए, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी जगह गया डिवाइड में, पॉइंट हटाया 90 आ गया, तो 43 / 90 आ गया। तो मैंने x को कन्वर्ट कर दिया 43/90 में। अब बताओ ये P/Q के रूप में कन्वर्ट हो गया ना, देखो P/Q के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो हमें यही तो करना था, इसे हमें ये बार वाली संख्या को हमें P/Q के रूप में कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट हो गई, ठीक है। बस आप इस चीज़ का ध्यान देना कि इसे कैसे चेंज करते हैं। मैंने 4.77 को कैसे कन्वर्ट किया, ये 4 तो एज इट इज़ लिख दिया, ये पॉइंट भी एज इट इज़ लगा दिया। इस 7 को मुझे 4 बनाना था। 4 क्यों बनाना था, क्योंकि मेरा यहाँ पॉइंट के बाद 0.4 आ रहा था, है ना। तो मुझे इसे 7 को 4 बनाना था। तो मैंने इस 7 को 4 बनाने के लिए क्या किया, 7 में से 4 माइनस करके देखा, क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं यहाँ 4.3 लिख दूँ और फिर क्या बचेगा, अगर इतने में से 4.3 को माइनस करके देख लो आप, 4.77 में से 4.3 को माइनस करोगे, 7 में से 3 गए 4 और 4 में से 4 गए 0, तो क्या बचा 0.477। तो वही तो लाना था मुझे, 0.477, वही ले आई मैं, ठीक है। और ये क्यों लेके आई, ताकि मैं इसकी जगह x लिख सकूँ एज इट इज़, और फिर सीरियसली ये x इधर चला जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है। समझ आ गया। सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट मैंने किया, 0.6 के ऊपर बार, एक डिजिट के ऊपर बार है,
तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करके इस 10 के कारण यहाँ पे मैंने ये लाइन जो डैश करके ऐसे मत लिखना, तुम पूरा ये लिखना समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुणा करने का पूरा लिखना है, ठीक है। मेरी तरह ये लाइन ऐसे मत कर देना। 10 से गुणा करा आपने, 10 से गुणा करने के बाद यहाँ तो हो गया 10x, इसकी करी तो ये पॉइंट पीछे चला जाएगा, तो 0.66 जो था ये पॉइंट पीछे गया तो 6.66 हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको ये लेके आना है 0.66, यहाँ पे 6 एज इट इज़ लिख दो, प्लस 0.66 ऑलरेडी 66 है ही, तो 6 ही चाहिए था बस मुझे, 6 प्लस 0.6 इन दोनों को प्लस करोगे ना यही डिजिट आएगी, करके देख लेना। तो यहाँ पे दिमाग लगाना है बस, इसके 2 टुकड़े जब करोगे ना, इन 2 टुकड़ों को करते समय दिमाग लगाना है, ये दिमाग लगाना है कि जो दूसरी डिजिट है ना वो एज इट इज़ x आनी चाहिए, ठीक है। x आ गई ना, उसके बाद ये 6 हो गया, प्लस इसकी जगह x लिख देना, यहाँ पे लिख देना कि कहाँ से हुआ है, समीकरण फर्स्ट से लिखना है प्रॉपर, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। उसके बाद 6 प्लस x हो गया, ये x इधर चल जाएगा, 9x आ गया, ये 9 डिवाइड में आएगा, 2/3 आ गया, तो इसको भी 2/3 में कन्वर्ट कर दिया। बस यहाँ जब टुकड़े करोगे ना सेकंड लाइन में, इस पे ध्यान देना। सेम ऐसी मैंने ये वाले क्वेश्चन की भी हिंट दे रखी है, इसके ऊपर 1 2 3 डिजिट के ऊपर बार था तो मैंने मल्टीप्लाई किससे करी, 1000 से। मैंने कहा था ना जितने के ऊपर बार, यहाँ पे भी लाइन कंप्लीट लिख देना, 1000x। अब ये 1000 है तो 1 2 3 कदम पीछे जाएगा, 1 2 3, तो आ गया 1 पॉइंट और 001 है, फिर दोबारा 001 आता क्योंकि रिपीट ही यही हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसे भी मुझे क्या बनाना है, 0.001 बनाना है, तो ये 1 तो एज इट इज़ आ गया और ये खुद ही बन गया 001 और 001 एज इट इज़ बन गया। तो इस वाले क्वेश्चन में तो इतना नहीं, बट इस वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाना था, यहाँ मुझे 7 की जगह 4 लाना था, तो मैंने 7 में से 3 को माइनस करा तभी तो 4 आएगा, ये देख के काम करना है आपको, ठीक है। ये एज इट इज़ लिखा, फिर ये x हो गया और यहाँ पे भी आप लिख दोगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। ये x इधर जाएगा, सॉल्व होगा, ये आ गया। तो ये तो थे थर्ड के तीनों पार्ट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ इसी की तरह, जरा देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है 0 पॉइंट, और देखो 999 कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, 9 एक ही तो डिजिट है, तो एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्योंकि एक ही डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है, रिपीट हो रही है, सॉरी, ठीक है। इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जैसे ये क्वेश्चन करना था। और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, अपने अध्यापक कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है। ये तो ठीक है, बस मेन क्वेश्चन आपका यहाँ है कि इसको P/Q के रूप में व्यक्त करो। देखो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ कर देखो हमने क्या करा, x को ले लिया, ये एज पहले से ही दे रखा है। अभी तक आपने थर्ड के जो पार्ट थे उसमें ना x के ये बार दे रखा था, बार को पहले तुमने चेंज किया था तभी तो तुमने किया था ना, इसमें और बार तो दिया ही नहीं, इसमें ऑलरेडी 9 रिपीट करके दे रखा है और एक ही डिजिट रिपीट है तो 10 से मल्टीप्लाई करी, 10 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, ठीक है। ये आ गया, एक कदम पीछे चला गया तो 9.99 आ गया, ये तो 9 एज इट इज़ हो गया, प्लस मुझे 0.99 चाहिए था, वो ऑलरेडी मिल रहा है। तो दिमाग तो बस आपको इस वाले क्वेश्चन में मेन लगाना था, और अधिकतर क्वेश्चन इस वाले जैसे आते हैं, इन लोगों जैसे नहीं आते, सेम इस वाले जैसे आते, तो इस पे दिमाग लगाने की कोशिश करना, ठीक है। अब 9 प्लस 0 पॉइंट ये हो गया, इसकी जगह मैं x लिख सकती हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से करा है आपने, ये x लिख दिया, उसके बाद ये x यहाँ प्लस का दूसरी जगह जाएगा माइनस का, सॉल्व करा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड और फोर्थ, और ये अच्छे से करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है क्लास, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना।